तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं एसएससी एग्जाम 2023 का 7 फरवरी के सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है भाग जाना। फिर होता है अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द। तो सुधा, सोम, अम्य, पीयूष, ये सभी सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। तो मुलायम सिंह यादव, जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन था हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर किससे युद्ध किया था। तो उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला क्वेश्चन है शिकागो सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि एक धर्म सभा था। और ये शिकागो सम्मेलन 11 सितंबर 1893 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चिराव नृत्य का संबंध मिजोरम से है। अगला क्वेश्चन था पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 1951 से लेकर 1956 तक चली और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और ये अभी तक कम से कम 10 से अधिक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। तो इसकी गणना आय विधि से की जाती है। फिर क्वेश्चन आया था आईएसएल का पहला विजेता कौन था। तो कोलकाता आईएसएल का पहला विजेता था। आईएसएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन सुपर लीग। अगला क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मेरठ से शुरू हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता का ये सबसे पहला विद्रोह था। अगला क्वेश्चन आया था बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOH2, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, यही इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहर कप किस खेल से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी पुरुष का अंडर 21 ये संबंधित है जौहर कप से। नेक्स्ट है रोंगाली बिहू को और किस नाम से जाना जाता है। तो बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, रोहाली बिहू को भी। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये असम राज्य से संबंधित है, वैष्णव समाज के हिंदू धर्म से। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 300 अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। गलती से यहाँ पर 360 लिखा चुका है, 300 के ए में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है वेंकैया नायडू के बाद उपराष्ट्रपति कौन बने। तो जगदीप धनखड़ वेंकैया नायडू के बाद उपराष्ट्रपति बने हैं। फिर क्वेश्चन था फुटबॉल फील्ड की लंबाई कितनी होती है। तो 100 से 110 मीटर होती है अंतर्राष्ट्रीय मैच में, और राष्ट्रीय मैचों में 91 से लेकर 120 मीटर तक। अगला क्वेश्चन था बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट था केरल के राज्यपाल कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं और पिनराई विजयन केरल के अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन था केरल का चिकारा विधानसभा उपचुनाव 2022 कौन जीता है। तो उमा थॉमस ने केरल का चिकारा विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। अगला क्वेश्चन था नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं और वहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर ही इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का शासक था। तो वो कुषाण वंश का शासक था। फिर क्वेश्चन आया था कटे पर खाली स्थान छिड़कना। तो उसका पूरा होता है कटे पर नमक छिड़कना, जिसका अर्थ होता है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। फिर आया था बादल के पर्यायवाची शब्द। तो अभ्र, मेघ, धर, जलधर, वारीधर, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द। तो सागर, पयोधी, उद्दधि, पारावार, नदीस, जलधि, वारिधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था विषु नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध केरल राज्य से है। 5 नदियों की भूमि को क्या कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 65.46% महिला साक्षरता दर है और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर केरल का है और सबसे कम बिहार राज्य का है।
फिर क्वेश्चन आया था अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पावक, दहन, अनल ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आया था 2022 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन थे, तो जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें हम जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं, वही बीजेपी के फिलहाल में भी अध्यक्ष हैं। फिर क्वेश्चन आया था सदीर किस नृत्य को कहा जाता था, तो भरतनाट्यम को ही पहले सदीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर से संबंध है मीराबाई चानू का, जो कि एक वेट लिफ्टर है। अगला क्वेश्चन था मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है, तो भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की थी, तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में ये मैच हुआ था, जिसका विजेता टीम था भारत। अगला क्वेश्चन था आंख का किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ, मतलब बहुत ही अप्रिय होना, आंख का किरकिरी होना। फिर आया था सामिश का विपरीत शब्द, तो निरामिष। अगला आया था 1962 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था, तो उसका युद्ध हुआ था चीन के साथ। 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। फिर आया था क्वेश्चन टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। आया था फिर 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 2002 में हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन था मेटा का अध्यक्ष कौन है, तो संध्या देवनाथन अभी फिलहाल में मेटा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नवरात्रि त्यौहार जो जम्मू कश्मीर का एक त्यौहार है, किस देवी को समर्पित है, तो ये सारिका देवी को समर्पित है। अगला आया था नास्तिक का विलोम शब्द, तो आस्तिक होता है। सबसे प्राचीन पर्वत पूछा था, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली रेंज है, अरावली की पर्वत है। और अगला क्वेश्चन था नगरपालिका का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका वर्णन अनुसूची 12 में किया गया है। अगर आपका भी एग्जाम इस तारीख को था 7 तारीख को, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपका कितना सही और गलत हुआ, ये कमेंट करना ना भूलें। अब बात करते हैं 4th शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला था मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और फिलहाल में भी हैं। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, और यह भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका पीरियड था 2012 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष कौन था, तो ये जवाहरलाल नेहरू उसका सही उत्तर होगा। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 1930 को स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन आया था गोटी पुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। फिर आया था स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर इसमें 19, 20, 21, 22 करके ऑप्शन होगा तो 19 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला था भारतीय संविधान में संशोधन करके महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से कितनी कर दी गई है, तो ये उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, और पुरुषों के लिए शादी करने की उम्र अभी भी 21 वर्ष ही है। अब दोनों महिला और पुरुष की उम्र शादी करने के लिए बराबर कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन आया था पहला खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जो कि 1991-92 से देना प्रारंभ किया गया था। भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रॉफी कौन सा है, तो संतोष ट्रॉफी को भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा ट्रॉफी माना जाता है। अगला आया था उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो सिल्वर को जिसका कोडिंग होता है AG, सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। फिर आया था देश में सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन है, तो राहुल नार्वेकर, जो कि फिलहाल में महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, बीजेपी के सदस्य से हैं, वह सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं। फिर आता है भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसून है भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन आया था भारत का सबसे पहला फुटबॉल टूर्नामेंट कब और कौन सा हुआ था, तो डूरंड कप हुआ था सबसे पहला टूर्नामेंट 1888 ईस्वी में। और उसके बाद आया था व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये 19 के G में व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, जो कि एक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अपडेट आपको वहाँ पर बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। इतने सारे प्रश्न मिल पाए हैं 7 फरवरी के, जो कि काफ़ी सारे प्रश्न हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से आगे आने वाले एग्जामों में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है।
अगर आपका भी एग्जाम था तो आप कमेंट करें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। अगर नहीं था तो अगर आगे आने वाले दिनों आपका एग्जाम है तो ये भी कमेंट करें कि किस तारीख को आपका एग्जाम है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।